हॉकाई का कैरेक्टर तो मैं बहुत सालों से देख ही रहा हूँ, उनकी मूवीज फॉलो कर रहा हूँ, बट इस बार जब हॉकाई की सीरीज का ट्रेलर का लॉन्च हुआ तो आपको पता है मेरे दिमाग में कौन सा थॉट आया कि हॉकाई का इंस्पिरेशन इन लोगों को कहां से मिला होगा। मेरे बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हॉकाई का कैरेक्टर यहां से इंस्पायर हुआ होगा। ये देखिए, मैंने पढ़ा कि हॉकाई की सीरीज कोई भी स्टोरी लाइन पर आधारित नहीं है, बल्कि मैट फ्रैक्शन और डेवी राजा की लिखी हुई मार्वल कॉमिक्स हॉकाई पर आधारित हो सकती है, प्रेरित। और फिर मुझे लगा कि डेवी राजा और मैट फ्रैक्शन ने यह देखा होगा। $110% में कह सकता हूं कि हॉकाई का कैरेक्टर यहां से ही आया है। और धनुष बाण धनुष क्या बोलते हैं यार, मतलब कि तीर कमान यहां से ही आया है, सदियों पहले से। हमारे राम भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। पर हम लोग तो भारतवासी हैं, कोई भी प्लेजरिज्म का केस हम लोग नहीं डालने वाले, भले ही यार सुपर हीरोज यहां पर सदियों से हैं हमारे पास, पर कभी घमंड नहीं किया, नहीं, नेवर। पर ये ना, मार्वल ने पूरी मार्केट खा रखी है यार। पहले थिएटर पे राज कर रहे थे और अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर राज कर रहे हैं। सॉरी, पहले वांडाविजन आ गया, फिर लोकी की सीरीज व्हाट इफ भी चल रही है साइड में, और अब जाके का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो हम लोग इस ट्रेलर का पूरा तोड़ मरोड़ और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हॉकाई। देखिए, जितने भी लोग ब्लैक विडो मतलब कि नताशा रोमानोफ के फैंस हैं, उनको अभी एक मूवी मिली थी ब्लैक विडो के ऊपर, पर हॉकाई के फैंस को यहाँ पर सीरीज से ही काम चलाना पड़ेगा, विच इज अ गुड थिंग। आई बिलीव सीरीज में अच्छे से डेवलप कर सकते हैं और हम लोग कैरेक्टर्स के साथ अच्छे से अटैच हो सकते हैं। इट्स जस्ट अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म बट इट्स द सेम। अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा है तो आप लोगों को पता चली गया होगा कि क्रिसमस के अराउंड ये स्टोरी बेस्ड है और November 24 टू बी प्रिसाइज ये सीरीज लॉन्च होने वाली है डिज्नी हॉटस्टार पे। मतलब कि पूरा क्रिसमस महीना मार्वल से ही सीखना चाहिए कैसे चीजों को कमर्शियल करते हैं वो लोग पूरा। तो ट्रेलर में साफ दिखाया गया है विंटर इन न्यूयॉर्क, मतलब कि थानोस की स्नैप के बाद यहाँ पर हॉकाई अपनी फैमिली के साथ पहली बार मिल रहे हैं और यहाँ पर क्लियर दिखाया गया है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, स्पेशली इनके 3 किड्स। तो ये एक डिनर टेबल पे हॉकाई अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाए गए हैं। Then we come to this scene where Hawkeye gets a glimpse of Ronin। अगर आपको रोनिन याद नहीं है तो मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं कि एंड गेम में यहां पर हमको रोनिन दिखाई देते हैं। ये देखिए, पूरी अंडरवर्ल्ड की गैंग को यहाँ पे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे हॉकाई उर्फ रोनिन। मतलब जैसे ही हॉकाई टीवी पर अपने आप को देखते हैं, मतलब कि रोनिन के वस्त्र धारण किए हुए इंसान को देखते हैं, तभी हॉकाई को आने वाली थ्रेट का अनुमान आ जाता है। जैसे ही आने वाली थ्रेट का कोई सामना करने वाला होता है तो एक अच्छा पिता क्या करता है, अपने बच्चों को सही सलामत पहुंचाने में हॉकाई भाई जुड़ जाते हैं। तो इस सीन में हॉकाई अपने बच्चों को प्रॉमिस करता है कि वो क्रिसमस उनके साथ मनाएंगे और यहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी में उनको भेज देते हैं एकदम सेफ जगह पे। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया हो तो हॉकाई ने हियरिंग एड पहना हुआ है इस सीन में, जो कि कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर ने मार्वल मूवीज में ऑलरेडी पहन लिया है। तो इसका राज तो हमको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। और जैसे ही हॉकाई अपने रोनिन के अवतार को पकड़ लेते हैं तो यहाँ पर उनको ये पता चलता है कि रोनिन कोई और नहीं है बल्कि केट बिशप है। अगर आप मार्वल कॉमिक्स फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा कि केट बिशप यंग एवेंजर्स का पार्ट होती है मार्वल कॉमिक्स में, और लेटर डाउन द लाइन हॉकाई अपना टाइटल न्यौछावर कर देते हैं, केट बिशप इज फ्यूचर हॉकाई। तो डेफिनेटली मैं यहां पर यह गेस कर रहा हूं कि केट बिशप इस सीरीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और आपने मार्वल कॉमिक्स में हॉकाई और केट बिशप को बहुत बार साथ में देखा भी होगा। केट बिशप के रोनिन के अवतार को देख के मुझे ख्याल आया कि कहीं ये ब्लैक विडो को जानती तो नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एंड गेम में नताशा रोमानोफ को ही पता होता है कि हॉकाई ही रोनिन है। तो कैसे पता चला केट बिशप को? यू नेवर नो, मार्वल है, कुछ भी कर सकते हैं यार। तो अब विलन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रैक सूट माफिया। मार्वल कॉमिक्स में ट्रैक सूट मार्वल कॉमिक्स में ट्रैक सूट माफिया को ऑलरेडी दिखाया गया है, तो यहां पर से ही प्रेरित हुए हैं ये कैरेक्टर्स। तो क्लिंट यहां पे केट बिशप की क्यों मदद करते हैं वो तो हमको समय ही बताएगा। तो पूरे ट्रेलर में हमको हॉकाई और केट बिशप ट्रैक सूट माफिया को फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहां पर ही द परफेक्ट गाय की नजर से कुछ भी नहीं बच सकता है। अगर आपने ये सीन नोटिस किया हो तो यहां पर ट्रैक सूट माफिया के पीछे ये स्टोर को आप गौर से देखिए। तो यहां पर से ही मैंने गेस किया कि यही है ट्रैक सूट माफिया गैंग, और मेरा IQ लेवल 200 से ऊपर।
पेरा फार्मिगा जो कि मेरी एक फेवरेट एक्ट्रेस है, तो यहाँ पर केट बिशप की माँ का रोल प्ले करने वाली है हॉकाई सीरीज में। एंड आई एम रियली क्यूरियस टू सी कि वो क्या क्या कारनामे करने वाली है। और फिर ये मेरा फेवरेट सीन, दोनों हॉकाई पोज मारते हुए। वैसे भी मार्वल पोज मारने में तो माहिर ही है, ये देखिए। और अपना ये पोज भी देखिए। और स्टार्टिंग में रॉजर्स द म्यूजिकल शो वुड बी फन टू वॉच, क्योंकि यहाँ पर सारे एवेंजर्स एक म्यूजिकल शो में परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। और अंत में केट बिशप यहाँ पे सरप्राइज हो जाती है कि हॉकाई का एक तीर क्या कुछ नहीं कर सकता है, मतलब कि पूरा ट्रक उल्टा पुल्टा। अरे ये देखिए हमारे राम भगवान का तीर क्या कमाल करता है यार। और लास्ट में ये हॉकाई का सिग्नेचर स्टेप जो कि हमने अवेंजर्स के फर्स्ट पार्ट में देखा था। That's it, November 24th it is। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या हॉकाई का कैरेक्टर राम भगवान से इंस्पायर होके लिखा गया है। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस देखना पसंद है, स्मार्ट ऑडियंस, स्मार्ट बॉय। ये ट्रेलर का ब्रेकडाउन था, एक्सप्लेनेशन था कि क्या था पता नहीं, बट कुछ ना कुछ तो जरूर वीडियो बनाया मैंने। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इट्स द इम्परफेक्ट गाय साइनिंग ऑफ। लव फॉर हॉकाई। हियर वी गो, पीस।